जो इंसान नॉमिनेशन के टाइम ही मिठाई बांट दे, उससे बड़ा बेवकूफ आपने देखा कहीं? हारने का मिठाई वो जीत की खुशियां मना रहे नहीं, तो जीत कैसे? मतलब आप इसका मतलब वो कुछ नहीं जानते। तुम नॉमिनेशन करने जा रहे हो, तुमने मिठाई बांट दी, वाह। अब बताओ इससे बड़ा किस्मत क्या खराब अपने काम पे विश्वास होगा ना, काम के दम पे। किनको? विधायक जी को। विधायक जी यहाँ पे मिठाई क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे? यहाँ तो लोगों से मिलने नहीं आए, 2 बार दूसरे बार विधायक बने। आप तो मंत्री भी बन गए, जब विधायक रहते हुए नहीं आए, मंत्री बन के क्या आएंगे? विधायक जी कह रहे हो ना, अगर वो विधायक बने भी है ना, इसी पार्षद की देन से बने हैं। अगर वो नहीं कहता ना, जिसने टैंकर चलाए पिछले 5 साल से सपोर्ट करी पूरी 5 साल से बीजेपी के लिए हमारे पार्षद ने एक ही चीज बोला था, जब तक आपके यहाँ सीवर नहीं डल जाएंगे, स्टार्ट नहीं होगा, तब तक मैं आपके घर लेटरिंग उठाऊंगा और अपने ट्रैक्टर से उठाऊंगा। और सबसे पूछो, आज तक भी उठ रहा है और आगे भी उठेगा। जब तक सीवर नहीं डलेगा, हमारा पार्षद बिल्कुल उठवाएंगे। रवि जी ने कभी नहीं कहा मैं 200 ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, रवि ने कभी नहीं कहा मैं इतनी गलियां बनाऊंगा, लेकिन उसने बनाई। मंत्री जी ने आज से 1 महीने पहले बोला मैं 40 गलियां पास करा दी। सर आप पत्रकार हैं, आप 4 गलियां उनसे पूछ लीजिए कहाँ बनी है। रवि जी ने कभी नहीं कहा मैं 200 ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, लेकिन उन्होंने लगाई। खड़े होके लगवाते हैं, खड़े होके लगाते हैं। अभी अगर किसी ट्रांसफार्मर का फ्यूज होता है, मिलता है कि कोई भी पार्षद हो, किसी भी पार्टी का हो, कितना ही बड़ा हो, चुनाव के बाद पार्षद और विधायक को दिखाई नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है काम हो जाएगा। पार्षद को रात को 12 बजे भी दिखाएगा। आप यहाँ पे खड़े रहिए, आप यहीं खड़े रहिए, मेरे संग 12 बजे आए, हम फैक कॉल करेंगे कहीं पे भी। अगर पार्षद ना आए, पार्षद नहीं हमारा बेटा, हमारा भाई, हम उसको पार्षद कभी लेते ही नहीं है। हम वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। घर की प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी आ जाते हैं। नेता नहीं है वो हमारा। बीजेपी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। हल्के में लेंगे ना, हमें नेता नहीं, हमें बेटा चुनना है। हम नेता नहीं, हम हल्के में कहा। उन्होंने 40 रोड बनाने के लिए बोला था, उद्घाटन हुआ, जो पार्षद जी ने रोड बन रही थी वो भी रोक दी। मतलब जिसका रोड बना हुआ है वो भी रोक दी गई। हम हल्के में कहा ले रहे हैं, जो 914 बस चल रही थी विधायक बनने के बाद वो भी रोक दी। हम कहाँ हल्के में ले रहे बीजेपी को? आप लोग सब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। पब्लिक से पूछिए, आप यहाँ के पब्लिक से पूछिए, क्या किसी ने यहाँ के विधायक को देखा है? बिना देखे एक तरफा वोट किया है, लेकिन अभी जीतने के बाद भी दिखाई नहीं दिए। अब रोड बनाना तो छोड़ दो, वोट क्यों कर देते भाई साहब? अब रोड बनाना छोड़ दो, शकल तो दिखा सकते थे, वो तो फ्री का शकल था, वो तक नहीं दिखाए। और रवि बढ़ाना, सोमलता बढ़ाना, ऐसे इंसान है, रात को 2 बजे ढूंढो, आपके यहाँ खड़े मिलेंगे। और नागर जी को आप कह रहे हैं कि बगैर शकल देखे हमने वोट दे दिया था, ऐसा क्यों? बीजेपी के वजह से कि मुख्यमंत्री चुनना था हमें तो मुख्यमंत्री बनाना था, इसलिए। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। निकाय चुनाव में मोदी जी भी एंट्री कर जाते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम आ गए तो जाएंगे। सर एक बात बताओ, आप बुरा मत मानना, अगर यहाँ पे क्या पीटीआई न्यूज लेने आएगी, बाइक लेने आएगी? आ सकती क्या आएगी ना। तो क्या पीटीआई को हम ये न्यूज देंगे कि जी रोड बना दो? अगर मोदी जी आएंगे हम ये कहेंगे हमारी गली बना दो? मोदी जी आएंगे कि हम ये बोलेंगे? बनाएगा पार्षदी, बनाएगा पार्षदी। अब हम मोदी जी से कहेंगे कि आना और गली बना देना, मोदी जी नहीं आएंगे सर, पीटीआई नहीं आएगा न्यूज लेने। वो जो यहाँ के, आपको भी पता है प्रोटोकॉल क्या होता है। लगता है इस भीड़ में भाजपा के लोग भी शामिल हैं। ये गमछा, भाजपा का गमछा लेकर के। सर देखिए, हम लोग भाजपा के हैं, लेकिन लोकल चुनाव जो हमारे पंचायती चुनाव है, इसमें हम सोमलता बढ़ाना जी हमारे बीच के हैं और वो हमारे भाई और बहन। भाजपा का प्रचार सोमलता कह तो रहा हूँ कि छठी मैया कलर है, उगते हुए सूरज को इसी उगते हुए सूरज को 2017 से हम लोग पूर्वांचल का पूजा करते हैं, छठी मैया का। तो वही उगता हुआ सूरज भी है, उनको पूजा करना ही है। 100 बात का जवाब एक ही है। अब की बार पूर्वांचल का छठ किस ओर मनेगा? उगता हुआ सूरज को मनेगा, उगता हुआ सूरज को मनेगा। हमारे पास तो चुनाव चिन्ह भी है, तो और जोर से लड़ेंगे। और आपने बोला ये तौलिया, ये कलर छठी मैया का ही है, छठी मैया का ही कलर है। भाजपा ने तकिया कलाम करवा रखा है। नहीं, सर अपने वार्ड में रवि बढ़ाना, अपने वार्ड में रवि बढ़ाना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोमलता बढ़ाना जिंदाबाद।
एक चीज और ध्यान आई है, आपने कहा कि उगता हुआ सूरज, तो अब तो झाड़ू वाले भी एंट्री कर गए। कौन? झाड़ू वाले एक मिनट भाई, एक मिनट। जब छठ पूजा करने जाते हैं, घाट बनाते हैं, तो पहले तो हम झाड़ू भी लगाएंगे। झाड़ू काम आ गई, लास्ट में तो हम भगवान को पूजा करेंगे, सूर्य देव को अर्घ देंगे, हमारा जो चुनाव चाहिए उनको पूजा करेंगे। और बिल्कुल देखो, हम तो 110% जीत रहे हैं, विरोधी खलबला गए, एकदम खलबला गए। अब एक कहावत था, भाई साहब हम मस्त हो गए होंगे, उनसे जाके बाइट ले लो, पता चल जाएगा कि तुम मस्त हो गए होंगे। अभी उनको पता कि जीतना है नहीं, बस घूम लो जी, घूम लो। छठ पूजा की बात कर रहे हो आप। छठ पूजा में रवि भाई साहब हर घाट पे जाते हैं, हर घाट पे। बीजेपी के प्रत्याशी का कोई नाम भी जानता है यहाँ पे जो है अभी? मुझे नाम तो छोड़ो, फेस भी नहीं देखा होगा। मुझे आज तक कोई बोलते कि यहाँ घूमते हुए नजर आते होंगे, पूछ लो, आप किसी पब्लिक से पूछ लो, क्या देखा होगा कभी उनको घूमते हुए आज तक रोशन नगर में? बीजेपी के प्रत्याशी से मैं कहना चाहता हूं, अगर वो मेरा नाम बता देना तो मैं जिंदगी भर गुलाम दूं। आप नाम तो छोड़ो, गली बता दे, कौन सी गली है? अभी फोन करूँ ना, अभी फोन कर दूं तो अभी आप 15 मिनट में यहाँ हाजिर हो जाएंगे। हाँ, इतना विश्वास हमारे बीच में। ऐसा कहाँ से आ गए वो प्रत्याशी की नाम भी नहीं जानते वो लोग? अजूबा ढूंढ के लाया गया है जिसका कोई नाम न जानता हो, क्यों पता है हारना है, लोकल चुनाव में हारना है मुझे, तो ऐसे को लाके खड़ा कर दे जो कि हार जाए। अब हार का ठेकेदार किसके ऊपर फुटेंगे? लोग तो चाहिए, झाड़ू वाले भी जा रहे। अरे वो तो झाड़ू मारेंगे ना भाई साहब। दिल्ली में झाड़ू लग गई, यहाँ भी लगेगी। अब तो निकाय चुनाव में तो भूल जाओ, लगी झाड़ू। शॉर्ट में ये बता दीजिए, झाड़ू वालों का कुछ होगा? वालों को सबसे निवेदन है, जो छठ पूजा पे जाता है उनको वोट दो, उगते हुए सूरज को वोट दो। निवेदन है सबसे, कोई अगर आया हो तो बता दो रवि भाई के अलावा। भाई थोड़ा सा ये बस ये निवेदन है। पूजा की बात कर रहा हूँ भाई साहब। छठ पूजा पे ना रवि भाई हर कॉलोनी में एक छठ घाट बनवा के देते हैं छठ पूजा करने के लिए, और हम पूर्वांचल वालों को इतनी शान से छठ पूजा करते हैं। चाचा उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 65 की है। बहुत से नेता देखे होंगे, सबसे बढ़िया नेता कौन लगा 65 साल में? मेरे को यही बढ़िया लगा। कौन? रवि बढ़ाना। रवि बढ़ाना, हाँ। और प्रेम नरसा। ये काम क्या लगा उनका, क्या काम किया उन्होंने? काम, हाँ। इतना काम कर दिया जो पूरी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, रोड, बिजली, सीवर, सब कुछ करवा दिया। तो क्या लगता है कि पूर्व पार्षद जो थी उन्होंने काम करवाए थे? बहुत काम। देखिए हमारा वार्ड जो था ना, जब हमें वार्ड इनको मिला था 2016 में, तो यहाँ इतना अंधेरा था, इतना था यहाँ रहने का। पढ़ाई कर रहे हो, अब तो पूरा हुआ है ना फिलहाल तो। सर वो कभी पार्षद नहीं था, हमारा बेटा था, भाई था हमारा पार्षद। वो कल भी था, आज भी और कल भी होगा। ये गलत फहमी हटा दे कोई भी आदमी कि यहाँ दूसरा संवैधानिक तौर पे, लोकतंत्र तौर पे तो पूरा हो गया ना। संविधानिक हो या प्यार से हो, वो हमारा पार्षद था, है और रहेगा। 12 तारीख को हम सारे होली मनाएंगे। अच्छा, 12 को होली मनाएंगे। 12 तारीख को हम होली और दिवाली, जय श्री राम, हम कैडर के हैं। वेलकम है उस दिन। और हमारे कैडर ने क्या किया, हमारे विधायक साहब ने, हमने जी जान लगाई थी पिछले 5 साल उनके लिए। एक ईंट इस क्षेत्र में दिखा दो उनकी। इस चुनाव में भी करेंगे ना, तो मंत्री भी बन गए। इस चुनाव में भी हमने जी जान प्राण लगाया था उनके लिए, लेकिन उन्होंने हमको अंधेरे में ही डालना है, क्योंकि वो राजनीति खेल रहे हैं। वो नहीं चाहते हमारे क्षेत्र का विकास हो। इस क्षेत्र से ऐसे क्या दिवस है उनको कि इस क्षेत्र का विकास नहीं चाहते विधायक? यहाँ आना ही नहीं है। अगर उन्होंने आना होता, उन्होंने हमने खुद लेनी होती, वो उनसे पूछिए। आप स्वयं जानते हैं उनका जवाब। आप विधायक जी से जाके पूछिए कि जगमाल किले में 10 साल में कहीं पे भी 10 खड़ंजा भी लगवा दियो अपने हाथ से, तो मैं उनकी जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। विधायक जी का ये दूसरा कार्यकाल है, इस बार तो उनको स्वतंत्र प्रभार मिला, और क्या प्रभार दे दिया उन्होंने हमारे क्षेत्र को, वो पूरी क्षेत्र की जनता देख रही है। वो ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन पे काम करेंगे ना। बिल्कुल। हमारे वाले पार्षद को जीतिए, फिर हम विधायक हो गए, फिर हमारे सांसद हो गए, तभी काम होगा। सर एक बात बताओ, तभी तो ऐसा प्रत्याशी हमें थोप दिया जिसको हम जानते ही नहीं है। हमने कभी नाम नहीं सुना, जो हमारे क्षेत्र में नहीं आया। हम इस कैडर के हैं,
हमने कभी उसको देखा नहीं। कैडर की आप बात करें, लगता है संघ के बंदे हैं। हम संघ से हैं। तो संघ के बंदे तो बीजेपी के साथ है, आरएसएस तो पूरा बीजेपी साथ रहता है। सर ये गांव का चुनाव है ना, मैंने कहा था दूसरे के घर तोड़ने जाएंगे हम आग जाने। अगर मेरे घर में आग लगी है तो मैं अपने घर से लगाऊंगा ना, दूसरे के घर से पानी तोड़ना लाऊंगा। मेरे घर में है ना, तो कैडर का है तो इसका मतलब ये तोड़ना कि मैं दूसरे के पास जाऊंगा। तो लगता है भैया युवा किशोर जा रहा है अब की बार। हमारे सब लोग का मोदी जी के नाम पे नहीं जाएंगे। हाँ, मोदी के नाम पे। सर जब मोदी जी का चुनाव होगा तो मोदी जी के ओर जाएंगे। मोदी जी अगर इस चुनाव में आगे कह देते हैं चेहरा बोलता, चेहरा जहाँ का चेहरा बोलता। सर मोदी जी यहाँ का चेहरा बोलेगा। सर अगर मोदी जी इस चुनाव में आएंगे ना यहाँ, हम उनको डबल वोट देंगे। डबल वो आए तो सही वो यहाँ। अरे जब एमएलए नहीं आता मोदी जी आएंगे यार। जब हमारा विधायक दर्शन नहीं देता, इस चुनाव पिछले 10 साल से हमने विधायक 5 साल से बनाया, इसकी शक्ल हमने क्षेत्र में नहीं देखी। और इस चुनाव में हमने उसके लिए जी जान प्राण लगाए। आज तक तो नॉमिनेशन करवाने गए हुए, सबके नॉमिनेशन विधायक जी ने खुद खड़े कर, बीजेपी कैंडिडेट होकर खुद नॉमिनेशन करवा रहे हैं। हाँ सर वो मैंने सुना था, नॉमिनेशन कराने गए थे कुछ। हाँ हालांकि वो करने गए थे, मैंने सुना था। हाँ